तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में जितने भी कन्वर्जन्स होती है, आइए मैं आपको इस वीडियो में सारी समझाता हूँ बहुत ही ईजीली। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस। जब भी आपके सामने कोई नेशनल इनकम का एग्रीगेट ग्रोस और नेट के फॉर्म में है, जिसे जी लिखा होगा या एन लिखा होगा, ठीक है ना। तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में इंक्लूड नहीं होता। तो अगर ग्रोस से मुझे नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, क्योंकि ग्रोस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में होता नहीं। तो नेट बनाने के लिए उसे माइनस कर देना, हटा देना होगा। लेकिन अगर नेट से हमें ग्रोस बनाना, अब क्योंकि नेट में तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है, लेकिन इसमें होता है, तो डेप प्लस करना पड़ेगा। तो ये पहला है कन्वर्जन, इसे आप नोट कर लिए साथ साथ कि अगर ग्रोस से नेट तो डेप माइनस, नेट से ग्रोस डेप प्लस। दूसरा कन्वर्जन फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। तो अगर आपके सामने फैक्टर कॉस्ट लिखा है या एफसी लिखा हुआ है और आपको मार्केट प्राइस बनाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूड नहीं होता। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब कोई भी फाइनल गुड्स, हमारा सामान बिकता है मार्केट में, जब कंज्यूमर खरीदता है तो उसमें सारे टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो उस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, उसमें से जो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे रखी है वो माइनस कर दोगे तो बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है, बट एफसी में इंक्लूड नहीं होता। तो अगर एफसी से मुझे मार्केट प्राइस बनाना है तो ये एनआईटी एफसी में प्लस करना पड़ेगा, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें प्लस करना पड़ेगा, तब एमपी आएगा। लेकिन अगर आपको उल्टा चलना है, मार्केट प्राइस से एफसी बनाना है, तो मार्केट प्राइस में तो एनआईटी इंक्लूड होता है, एफसी में होता नहीं है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड कन्वर्जन है, ठीक है, ये सेकंड कन्वर्जन है। थर्ड कन्वर्जन, अगर आपके सामने डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, डीपी जिसे बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपको बनाना है एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको समझना है कि इसमें एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता। अब एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर से पैसा कितना कमाया। नेट, नेट का मतलब यहाँ पर यह है फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो हमने, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर से पैसा कमाया, इसे बोलते हैं फीफा। फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमारे देश में बाहर वालों ने कितना पैसा कमाया। जैसे हमारे देश में बाहर की कंपनी डोमिनोज है, केएफसी है, तो हमारे देश में रह के कौन बाहर वाला कमा रहा है, वो माइनस कर देंगे। तो ये एनएफआईए इसके अंदर इंक्लूड होता है, बट इसके अंदर नहीं होता। तो अगर मुझे डीपी से एनपी बनाना है तो एनएफआईए इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और एनपी से डीपी बनाना है तो, क्योंकि डीपी में तो एनएफआईए इंक्लूड होता नहीं, बट इसमें होता है, तो एनपी से डीपी बनाने के लिए एनएफआईए माइनस कर देना होगा। तो ये हमारे सामने तीन कन्वर्जन है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने चलो एग्जांपल समझते हैं, जीडीपी एमपी गिवन है और आपको एनएनपीएफसी बनाना है, मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे आप? ये देखो, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी से। आपको जी से एन बनाना है, जो बनाना है, जो आपको कन्वर्ट करना है, जिस चीज में कन्वर्ट करना है वो आपको इधर लिखना है, और जो आपको दे रखा है वो इधर लिखना होता है। तो जैसे जी से एन बनाना है, तो ग्रोस से नेट बनाना है, तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। आपको डीपी गिवन है और बनाना क्या है? एनपी। तो डीपी से एनपी बनाना, तो क्या बताया मैंने? एनएफआईए माइनस कर देंगे, क्योंकि डीपी में एनएफआईए इंक्लूड, सॉरी प्लस कर देंगे, क्योंकि डीपी में एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता, बट हमें एनपी बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। एमपी से एफसी बनाना है। अब एमपी में एनआईटी इंक्लूड होता है, एफसी में तो होता नहीं है, तो एनआईटी माइनस करना होगा। इस तरह से सोचना है आपको। आपको बता दूं कि डोमेस्टिक इनकम अगर आपके सामने क्वेश्चन में गिवन आ गई, तो डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी बोलते हैं।
ठीक है। और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? NNPFC बोलते हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन को आप इसमें यूज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।